हेलो स्टूडेंट्स, हम जा रहे हैं आज क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस के प्रकार पढ़ने। ठोस अवस्था। ठोस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ठोसों में उनके घटक कणों के जुड़ने के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। हम आज इनके बारे में जानेंगे कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने हैं। वैसे हमें इस चैप्टर में सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ठोसों में जो उनके घटक कण होते हैं, जो उनको जोड़ते हैं आपस में, उनके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। जिन ठोसों के घटक कण परमाणु, अणु तथा आयन इनके निश्चित और नियमित आकार इसमें जुड़े होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में जो इनके जो आकार होते हैं, ठोसों के आकार तो वैसे भी जुड़े रहते हैं, जिनका निश्चित और आयतन भी निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। पर इसमें जो घटक कण होते हैं, बात उनके ऊपर है। घटक कणों के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है कि हमें घटक कणों के ही बारे में इसमें पढ़ना है कि घटक कण जुड़े रहते हैं, कितनी दूरी पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, उसी पर ये चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया कि जो निश्चित और नियमित आकार में घटक कण रहते हैं, परमाणु और आयन और अणु के आधार पर रहते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ते हैं। तो ये किस किस में पाए जाते हैं? ये धातुओं में होते हैं, ये बर्फ़ में होते हैं और ये हीरा ग्रेफाइट में पाए जाते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके जो घटक कण होते हैं एक दूसरे से दीर्घ परिसर व्यवस्था में जुड़े होते हैं तथा इनके जुड़ने की जो निश्चित एवं नियमित आकृति होती है, उनके आधार पर इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। जो मतलब इनके गलने की जो ताप होता है, गलने का ताप, उसका हाई टेम्परेचर पे ये गलते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस है, ये ठोस का दूसरा प्रकार है। जिन ठोसों में जो घटक कण होते हैं, इनके जुड़ने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, वह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कि रबड़, मक्खन, प्लास्टिक इत्यादि। अक्रिस्टलीय ठोसों में जो घटक कण होते हैं वो लघु परिसर व्यवस्था में जुड़ने के लिए जुड़े रहते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं वो कम होते हैं। जो भी है, मतलब कि जैसे कि उस क्रिस्टलीय ठोस है वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और उनके जो घटक कण होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी नहीं गलते हैं। और जो ये रबड़, मक्खन, ये भी एक प्रकार का ठोस ही होता है, पर ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है और ये कम ताप पे ही गल जाता है, इसलिए इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब हमें क्रिस्टलीय ठोसों के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के उनको घटक कणों के आधार पे, जैसे मैंने कहा था कि इसमें घटक कणों के ही आधार पर ठोसों को बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के घटकों के आधार पर उसे चार भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक ठोस, आणविक ठोस और परमाणविक ठोस और धात्विक ठोस। हमें इन ठोसों के बारे में अभी जानना है। चलिए देखते हैं। अब हमारा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में हमें देखना है कि जिन ठोसों में घटक कण धनायन, ऋणायन के रूप में होते हैं। आयनिक ठोस मतलब आयन दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, मतलब धनायन और ऋणायन। जिनमें ये दोनों मिलते हैं हमें, जिन ठोसों में, उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। पहला हो गया हमारा NaCl, उदाहरण के लिए MgCl, ZnCl। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर जैसे कि जो प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज हमने दर्शाया हुआ है, इसीलिए ये आयनिक ठोस कहलाएंगे, क्योंकि ये एक ठोस होता है। NaCl मतलब नमक, ये एक ठोस ही होता है, नमक ठोस के रूप में होता है, पर यह एक आयन के रूप में भी होता है, इसलिए इसे आयनिक ठोस कहेंगे। जो आयनिक ठोस होते हैं उनके जो घटक कण होते हैं, उनके बीच की जो प्रबल विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, जिसके कारण जो इनका गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। जैसे कि मैंने बताया था, क्रिस्टलीय ठोसों में जो गलनांक होते हैं वो उच्च ताप के होते हैं, इसीलिए जो क्रिस्टलीय ठोसों का जो सबसे पहला भाग होता है आयनिक ठोस, इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही सबसे ज़्यादा होता है।
और आप दूसरा देख सकते हैं आणविक ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा भाग होता है। इसमें जो अणु होते हैं ठोसों के, उनके आधार पर देखा जाता है। जैसे कि जिन ठोसों के जो घटक कण होते हैं उनको अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। जैसे आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया इत्यादि, है ना। इन्हें आणविक ठोसों को उनके घटक कण के बीच दुर्बल क्षीण बंध कार्य करता है। मतलब वो ज़्यादा मतलब उससे नहीं जुड़े होते हैं, प्रबलता से नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए मतलब इन्हें आणविक ठोसों में बांटा गया है। और इसलिए इनके जो बीच में है वो बंध बहुत दुर्बल बंध कार्य करता है। इसको वॉन डर वाल्स बंध भी कहते हैं। इसलिए इसका जो गलनांक और कथनांक होता है वो कम होता है आयनिक ठोस के बराबर। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, परमाणविक या सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। परमाणविक ठोस को सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, इसे ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो हम इसे देख लेते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों में भी ये भी एक, जिन ठोसों में घटक कण परमाणु के रूप में होते हैं। देखिए मैंने खुद से ये परिभाषाएं बनाई हैं तो ताकि आपको समझ में आए। तो इनकी परिभाषा बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से याद होंगी। और उन्हें परमाणविक ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, बालू इत्यादि। इन ठोसों में जो घटक कण होते हैं वो सहसंयोजक बंध के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा, जैसे कि भाग थे हमारे, तो हमारा धात्विक लास्ट है चौथा, धात्विक ठोस। तो हम धात्विक ठोस में देखेंगे कि किसी धातु में धातुओं के परमाणु प्रबल धात्विक आबंध से जुड़े रहते हैं तथा पूरे धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसके कारण धातुएं विद्युत धारा और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे कि Fe, Au और आदि। जैसे कि आपने देखा कि जैसे कि जो धात्विक होते हैं, जैसे कि जो ठोस होते हैं, जो धात्विक होते हैं, धात्विक तो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो जितनी भी जो धातुएं हैं, धातुएं जैसे सोना, चांदी, चाहे लोहा, जो भी धातुएं हैं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, यह भी एक ठोस का ही प्रकार होती हैं, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार होती हैं। और आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में इसके आगे आपको ठोस के प्रकारों में पढ़ाया जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने कैसा पढ़ाया। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स।